दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से अच्छी तरह से वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और यह तो आप सभी जानते ही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था, इससे जुड़ी कथा आपको हमारी आज की वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा शेर, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नैन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जाने गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य है, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछे। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच जाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महाराष्ट्र वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिवजी के
धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं सीता भी हूँ और मैं जानकी भी हूँ, इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती है, उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोगों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे एक सवाल पूछती है और वह तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती है और तोते का जोड़ा जवाब देता रहा। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया। इसीलिए वह दोनों पक्षों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का भी उपयोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक भी ना सुने। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं धर्मवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं। मुझे जाने दे, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार न थी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और वहां माता सीता को श्राप देते हुए कहती हैं कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही घर व्यवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागना के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागना से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेंगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।